आपसे पूछ रही हूँ, दुष्यंत जी जरा आपके पास आऊं, संजीव जी के पास जा रही हूँ। बताइए जरा दुष्यंत जी, ये लोग कौन है? क्या ये ऐसा एक बसा बसाया वोट बैंक नहीं बना लिया जिसका डर लग रहा है ममता बनर्जी को? इस शाहजहां शेख को पकड़ने का मतलब क्या है? वो वोट बैंक में छिटकता हुआ उन्हें डर लगता है, इसलिए 55 दिन तक गिरफ्तारी नहीं है संदेश खाली में। देखिए, निश्चित रूप से ये सारी जो घटनाक्रम है वो सवाल खड़े करता है। हाँ। और महिलाओं के साथ में अत्याचार, महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, इसको किसी भी तरीके से संरक्षण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश की जिम्मेवारी है संविधान को लागू करने की, राज्य सरकारों की, कानून व्यवस्था की, उसके प्रति सजग रह के कदम उठाना चाहिए। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठियों पे भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी नहीं, आप कांग्रेस के नेता वहां खड़े होकर नो टू सीए कर रहे थे, वो कह रहे थे नो टू सीए, यानी कि यहाँ संदेश खाली में शाहजहां शेख जैसे लोग बस जाएं, वो डॉन बन जाएं, माफिया गुंडागर्दी बन जाएं, करने लगे। मेरे को देखिए ऐसा नहीं, लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उन्हें नागरिकता ना मिले। अधीर रंजन जी ने सवाल उठाए थे इस तरीके की इन घटनाओं के ऊपर, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, नो टू सीए करके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद में दुष्यंत जी। दो चीजें अलग हैं। नहीं, कैसे अलग है? खली की संदेश खली में जो महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं, उसका जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई, वो दैट इज ए डिफरेंट एंगल। नहीं, डिफरेंट नहीं है। मैं यही तो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ दुष्यंत जी, यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज महाभारत के जरिए। इट इज नॉट डिफरेंट। मैं भी बात अपनी, इट इज नॉट डिफरेंट। वहां नो टू सीए करके प्लेकार्ड्स पकड़ के खड़े थे कांग्रेस के नेता। आप मेरी बात सुन लीजिए, किसी नेता के खड़े होने से उसका मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब वही होता है जो प्लेकार्ड अपराधी को संरक्षण दे रहा है। अपराधी को संरक्षण कोई नहीं दे रहा, अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई कानून ऐसा है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है और वो घुसपैठिया देश में अपराध कर रहा है, तो उसे भी संशोधन करने की जरूरत है, उसे बदलने की जरूरत है। अपराध को किसी भी हालत में महिमा मंडित नहीं किया जा सकता, समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर लगाना जरूर। जब हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, जब 52 लोगों की जमीन अब लौटाने की नौबत आई है जिन पर कब्जे किए गए थे, मत्स्य पालन का, सुने, मत्स्य पालन का लाइसेंस किसी के नाम पर है, तभी आप ऐसा बोलेंगे। कोई बेच रहा है पूरा। शाहजहां कौन है? अरे भाई, मुमताज की शाहजहां है कौन? आपने बोला शाहजहां है कौन? अपने नाम को बहुत सीरियसली ले रहा है शाहजहां। क्या हो रहा है मुमताज जी? क्या हो रहा है? आप बोलते हैं, सुनते हैं तो आपकी समस्या है। महिलाएं तो कह रहे हैं कि क्यों आज तक क्यों नहीं निकाला गया? दही जमी रही ममता बनर्जी की सरकार और महिलाएं इतनी बैठी रही, अगर स्टेट में नहीं तूतू हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दुनिया में तूतू नहीं। आप सीए से जोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो शाहजहां बनर्जी की सरकार और इसके पहले वामपंथियों की सरकार अगर घुसपैठियों को, माफियाओं को पकड़ के सजा नहीं निकालेगी, तो आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड। ये सब देखिए, आपने बोला नहीं, शाहजहां दिख जाता है ना, वहाँ पे सब कुछ आप शाहजहां कोई राजा नहीं है मुमताज जी, शाहजहां कोई राजा नहीं है। शाहजहां शेख जो गुंडागर्दी कर रहा था उसको यहाँ पर डिफेंड करते हैं तो आप ही बुरे लगते हैं, आप ही बुरे लगते हैं। वो कोई राजा नहीं है, उसने राजा बनने की कोशिश की है, लेकिन अब रंक बनाया जाएगा। वो लोग प्रताड़ना करते हैं, उन्हें राजा से रंक का सफर तय करना पड़ता है। एक मिनट, दो बातें मुमताज भाई जरा, मैं दो बातें। एक सेकंड, हाँ बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए। चलिए, शाहजहां पर है आपत्ति, क्योंकि शाहजहां ने कहा हिंदू महिलाएं चाहिए, हिंदू बेटियां चाहिए, हिंदू महिलाओं को, बेटियों को टारगेट किया है, जानबूझ करके ये किया है, इसलिए आपत्ति है। आप कह रहे हैं ना शाहजहां है आपत्ति, नहीं है आपत्ति। ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, जो है मीडिया पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें हैं। क्यों बोलने आए हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा है? नहीं, फाजिल साहब ने बोला ये मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं। लेकिन संजीव जी ठीक है, ठीक है, अब एक मिनट, फाजिल जी, दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। शाहजहां शेख के बारे में मैं देख रहा था, सुचारिता, ये एक मजदूर था और इसके बाद आज इसके पास 71 व्हीकल है, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के अपने पास बुलाया करता था। और इससे पहले सीपीआई-एम का जो कैडर कहा करते हैं ना, जो गुंडों का कैडर सीपीआई-एम के पास था, वो पूरा कैडर तृणमूल ने अपने पास ले लिया। ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। ये पहले सीपीआई-एम का कैडर का कार्यकर्ता था और आज ये इसमें आके मिल गया। तो जिसके लिए आप कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी, ममता जिसके लिए लड़ाई लड़ती थी,
जिसके लिए उसने सिंहासन पलट दिया सीपीआईएम का, जिन लोगों के लिए, जिन आइडियल्स के लिए, जिन नीतियों के लिए, आज उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो गई है, दुर्दशा करी है। और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सीएए बिल्कुल इससे अगर हम चाहें तो बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं और इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखिए कि जो परसिक्यूटेड हिंदू है, जिनको सताया गया, मारा गया, रेप किया गया, घर उजाड़ दिए गए, उन 6 कंट्रीज थे, उन 6 जाति के लोग, 6 पंथ के लोगों को जब भारतवर्ष में, अपने भारतवर्ष में कहां जाएगा वो बेचारा? तो कौन मना कर रहा है? वो यहां आने के लिए कानून बनाया जाता है तो इनको ऑब्जेक्शन होता है, परंतु अरे मना कौन कर रहा है ये बताइए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लगाया ममता के मुंह पे, तब जाइए। एक बात मैं कहना चाहता हूं सुचारिता, नहीं मैं फाजिल साहब, एक बात, हाँ बोलिए। 4 दिन के अंदर वो कैसे पैदा हो गया? किसका संरक्षण था? किसके बंगले में रहता था? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक थी जो कि कार्यकर्ता कह रहे थे कि ममता जी ने अपने निवास स्थान पे भी हो सकता है इसको छुपा रखा हो। कैसे 4 दिन के अंदर आ गया? आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने कहा था ईडी की टीम नहीं जा सकती, सीबीआई की टीम नहीं जा सकती, परंतु शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास नहीं किया था हाई कोर्ट ने। नहीं जा सकती है, कोई टीम नहीं जा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस, अब जो स्टेट पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख रहेगा। मेरा सवाल तो उन तस्वीरों से था जो वो जिस तरह से चल के आ रहा है। अब मुझे जरा ये बताइए फाजिल साहब, आपने बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा की बातें कर दी, आपको सब पता है मीडिया कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहा है और असलियत के सारी जानकारी आपके पास है। चाल देख के देखिए, असलियत की जानकारी सिर्फ आपके पास है। सुनिए ना, हमारी अगली बात सुनिए। तमिलनाडु में श्रीलंका से 2 करोड़ से कहां जा रहे हो? यहाँ होना वो घुसपैठिया नहीं है हमारे की बात कर रहा था। कारवा क्यों लूटा? महिलाओं का रेप क्यों हुआ? तमिलनाडु मेरे देश में नहीं है। क्या करते रहे आप? तमिलनाडु हमारे देश में नहीं है। 2 करोड़ तमिल हमारे देश में पॉलिटिकल इशू इमिग्रेंट्स हैं, सोशल इशू है ये। सुन लीजिए, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, छाट कर रहे हो, अभी नहीं बात करते आप लोग। क्या छुपा हुआ इसके पीछे? देख लीजिए, कितना मेरे सवालों से पैदा हो गई, मेरे सवालों से आग लग गई। दो लोग साथ में, अब देख लीजिए, मेरे सवालों से इनको आग लग गई। बताइए जरा, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं? आप बोलिए हमको। तमिलनाडु, आप देख लीजिए पानी पी रहे हैं, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं है? आगे अब हमको बताइए तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं? और 2 करोड़, सुन लीजिए, 2 करोड़ श्रीलंका से तमिल आकर के भारत में रह रहे, आज से नहीं रह रहे, 20-25 साल हो गए। उस पर तो कभी देश की जनता ने, देश के नेताओं ने बात नहीं किया। हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सभी भारत का नागरिक एक संविधान के तहत रहता है। और सुन लीजिए, कि रोहिंग्याओं को बसने दो, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोगों को आने दो, अवैध तरीके से उन्हें बसने दो, आप उसके प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात पर मेरे चिढ़ गई है, और ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए। अरे क्यों छोड़ दे भाई? अरे भाई ऊपर सुन लीजिए, हो जाने से तमिलनाडु की बात आपने लाकर, आप फाजिल साहब आप प्रूव करना चाह रहे हैं? हो गई ना, विवेचना हुआ ना, कोई केस चला ना, अदालत ने तय किया।